हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो खाली पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री का आदेश। हेमंत सोरेन ने कहा 10 दिन के भीतर नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली में विसंगतियों को दूर करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति कार्य में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने कार्मिक विभाग के अधिकारियों से कहा है कि 31 अक्टूबर 2021 तक नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली में विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर नियुक्ति कार्यों में तेजी लाएं। किसी भी विभाग की ओर से भर्तियों को लंबित न रहने दिया जाए। हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले और नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी स्तर पर लंबित न रहे। सीएम ने कहा है कि सभी विभागों में लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके लिए एक बेहतर प्लान बनाकर काम करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों को सरेंडर करने की दिशा में सरकार की पहल। अब खुली जेल में रहेंगे आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी। झारखंड कैबिनेट ने कानून में संशोधन को दी मंजूरी। झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को अब खुले जेल में रखा जाएगा। झारखंड सरकार ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसी के तहत बदलाव करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। कैबिनेट में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के लिए बंगले बनाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 69 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 एकड़ जमीन में बंगलों का निर्माण कराया जाएगा। वही 20 जिलों के कोर्ट में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। 20 जिलों के 24 अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी गई है। इस पर 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार रुपए खर्च करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। रांची, धनबाद, डाल्टनगंज और चाईबासा में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। बाकी जिलों में अभी लगाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में ठंड की दस्तक। 2 दिन में न्यूनतम पारा 2 डिग्री गिरेगा। रांची सहित आसपास के इलाकों में ठंड की दस्तक शुरू हो चुकी है। सूरज ढलते ही शाम में ठंड का एहसास हो रहा है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है ठंड में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। ठंड की दस्तक के साथ लोगों के गर्म कपड़े भी निकलने शुरू हो गए हैं। विशेषकर रात में सोने के समय लोगों ने हल्के गर्म कपड़े का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज शुक्रवार और शनिवार 2 दिनों के अंतराल में तापमान में फेरबदल हो सकता है। दिन के समय 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होगी, परंतु रात के समय में मौसम में बड़ा बदलाव होगा। इस अवधि में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर जाएगा। इसके साथ ही ठंड का एहसास पूर्व से ज्यादा महसूस होने लगेगा। वही 25 अक्टूबर तक रांची सहित आसपास के इलाके में मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा, परंतु 26 और 27 तारीख के आसपास सुबह के समय में धुंध या कोहरे का प्रभाव देखने को मिलेगा। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 26,000 शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिए संकेत। कोरोना वायरस संक्रमण को मात देकर करीब 1 साल 23 दिन बाद अपने गृह क्षेत्र बोकारो के चिरुडी पहुंचे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपनों के बीच पाकर काफी भावुक हो गए। साथ ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि आने वाला समय रोजगार का होगा। हेमंत सरकार नौकरियों की सौगात देगी। सभी विभागों में पद सृजन को लेकर प्रक्रिया की जा रही है, जिसकी शुरुआत शिक्षा विभाग से ही होने वाली है। जल्द ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति सरकार करेगी, जिसकी बहाली कुछ दिनों के अंदर निकलने वाली है। 26,000 में 13,000 पद पारा शिक्षकों के आरक्षित होगा, जिसके बाद 71,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर फाइल प्रक्रियाधीन है। इस पर जल्द ही सहमति मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के करमटोली से और मांझी तक की सड़क होगी 60 फीट चौड़ी। करमटोली से और मांझी चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम फिर शुरू होगा। 23 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 60 फीट चौड़ी किया जाएगा। जिला भू अर्जन कार्यालय की ओर से सर्वे शुरू कर दिया गया है। सड़क की दाहिनी तरफ का सर्वे पूरा कर लिया गया है। शेष इलाके का सर्वे किया जा रहा है। कुल मिलाकर सर्वे का 60% काम हो गया है। सड़क चौड़ी होने से रांची से रामगढ़ और बोकारो जाने के लिए बेहतर सड़क का विकल्प मिलेगा और मोराबादी में जाम से भी निजात मिलेगी। सड़क चौड़ीकरण की इस परियोजना के लिए 18 गांवों की जमीन ली जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में 96 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के दुमका में 96 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी ग्रामीण विकास विभाग दुमका के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए दुमका जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। अगर आप यह नौकरी करना चाहते हैं तो नोटिस को पढ़े तथा अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। ग्रामीण विकास विभाग दुमका ने ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक सहित 96 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग दुमका के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा डिग्री आदि निर्धारित किया गया है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए dumka.nic.in पर जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100 करोड़ के आंकड़े पूरे होने पर राज्यपाल ने दी बधाई। भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा रिकॉर्ड 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। गुरुवार को भारत कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगाने की दिशा में उस मुकाम तक पहुंच गया है जब 1 अरब लोग को टीका लग चुका था। इस उपलब्धि पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बधाई का तांता लग गया है। इस उपलब्धि के लिए झारखंड के राज्यपाल रमेश बिष्ट ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। रमेश बिष्ट ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश ने कोरोना टीकाकरण महोत्सव में इतिहास रचते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर कीर्तिमान स्थापित किया है। इस कार्य को गति प्रदान करने वाले हमारे वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों व राज्य सरकारों की भूमिका सराहनीय है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छापेमारी के दौरान वृद्ध महिला की मौत, गांव में तनाव, पुलिस कर रही है कैंप। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पोना में रावण दहन के दिन पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प के बाद बुधवार रात को रजरप्पा पुलिस दल बल के साथ नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बड़की पोना पहुंची थी। इसी दौरान गाँव की एक वृद्ध महिला उमानो देवी की मौत हो गई। ग्रामीणों और घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजे के नीचे दब बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। घटना की सूचना पर गांव पहुंचे गिरिडीह सांसद सह पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सरकार इस मामले में जवाब दे। आखिर ग्रामीणों को पुलिस क्यों तंग कर रही है? निर्दोष ग्रामीणों को फंसाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 2 साल का मिलेगा बकाया मानदेय। राज्य के करीब 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को पिछले 2 साल के मानदेय का भुगतान होगा। इसके लिए सभी जिलों के इन पारा शिक्षकों की एब्सेंटी मांगी गई है। इनमें 1850 वैसे शिक्षक हैं जो प्रशिक्षित नहीं हो सके हैं, जबकि 1150 पारा शिक्षक वैसे हैं जिनके सर्टिफिकेट में NC नोट क्लियर लिख दिया गया था, लेकिन बाद में इन्हें प्रशिक्षित मान लिया गया। राज्य सरकार 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन पारा शिक्षकों का अप्रैल 2019 से मार्च 2019 तक का मानदेय का भुगतान एक साथ किया जाएगा। वर्तमान में वित्तीय वर्ष में इन पारा शिक्षकों का मानदेय नियमित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 1,15,000 घरों में जलापूर्ति के लिए इस महीने फाइनल होगा टेंडर। जल जीवन मिशन के तहत रांची के 1,15,800 घरों में जलापूर्ति के लिए टेंडर की प्रक्रिया इस महीने पूरी कर ली जाएगी। वही 1 साल के भीतर काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गुरुवार को रांची उपायुक्त छवि रंजन ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक के दौरान इसकी जानकारी दी है। इस दौरान उपायुक्त ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 22 से 24 अक्टूबर तक रांची के 18 केंद्रों पर होगी संयुक्त सहायक अभियंता की परीक्षा। जेपीएससी ने जारी की डेट शीट। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने संयुक्त सहायक अभियंता की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। सीधी भर्ती मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर तक होगी। इसके लिए रांची में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 22 अक्टूबर को परीक्षा द्वितीय पाली 2 बजे से शाम 4 बजे तक में होगी, जबकि 23 अक्टूबर को परीक्षा प्रथम पाली 10 बजे से दिन के 12 बजे के साथ द्वितीय पाली में भी होगी। वही 24 अक्टूबर को प्रथम पाली में 10 से दिन के 1 बजे एवं द्वितीय पाली में 2 बजे से दिन के 5 बजे तक होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू के नौडीहा बाजार से AK-47 के साथ उग्रवादी गिरफ्तार। नौडीहा थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में गुरुवार की सुबह सरैया गांव से एक TSPC उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से AK-47 के 5 कारतूस भी बरामद किया गया है। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि नौडीहा बाजार थाना
क्षेत्र के सलैया के रहने वाले जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति टीएसपीसी के एक दस्ते को AK-47 की गोली पहुंचाने के बाद एक अन्य दस्ते को गोली पहुंचाने जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO RS शर्मा ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO RS शर्मा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। RS शर्मा बुधवार को झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे हैं। बुधवार को उन्होंने झारखंड के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं से संबंधित कई निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है ताकि राज्य के लाभुकों को अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय हॉकी महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जीते। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में दूसरे दिन दोपहर 2 बजे तक 3 मैच खेले गए। पहले मैच में महाराष्ट्र की टीम ने गुजरात को 23-0 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद उड़ीसा और हिमाचल के बीच मैच हुआ जिसमें उड़ीसा ने 12-0 से जीत हासिल की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच तीसरा मैच खेला गया। छत्तीसगढ़ ने 4-1 से मैच जीतकर पूरे अंक हासिल किए। एक अन्य मैच मिजोरम की टीम के नहीं आने के कारण नहीं हो सका। इससे पहले दिन बुधवार को 4 मैच खेले गए थे। इसमें कर्नाटक ने बंगाल को 16-0 से, पंजाब ने पांडिचेरी को 18-0 से, असम ने राजस्थान को 6-0 से और मेजबान झारखंड ने तमिलनाडु को 8-1 से पराजित किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 9 जनवरी को 26 तक भरे फॉर्म। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 9 जनवरी 2022 को लेने का निर्णय लिया है। देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 व कक्षा 9 में नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को 26 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन देने को कहा गया है। आवेदन aisse.nta.nic.in पर करना होगा। कक्षा 6 में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की आयु 31 मार्च 2022 तक 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लड़कियों के लिए कक्षा में 6 में नामांकन ओपन लेने का प्रावधान है। इसी प्रकार कक्षा 9 में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की आयु 31 मार्च 2022 तक 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 5000 कर्मियों के अनुदान पर संकट। राज्य के वित्त रहित कॉलेज और स्कूलों में मिलने वाले अनुदान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। करीब आधे संस्थानों को अनुदान के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। इसमें करीब 5000 शिक्षक और शिक्षेतर कर्मी प्रभावित हो सकते हैं। यह नौबत झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक में चेयरमैन का पद खाली होने की वजह से आएगी, क्योंकि जैक अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद ही वित्त रहित स्कूल कॉलेजों को अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि राज्य सरकार ने वित्त रहित संस्थानों को अनुदान के लिए 30 नवंबर तक आवेदन देने को कहा है, लेकिन आधे संस्थान आवेदन ही नहीं दे सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 से बनेगी मतदाता सूची। झारखंड में 1 नवंबर से मतदाता सूची का निर्माण किया जाएगा। 30 नवंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान 20, 21, 27 और 28 नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा, जबकि 24 नवंबर को दिव्यांग जनों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाया जाएगा। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्देश जारी कर दिया है। भारत निर्वाचन सुबह सरैया गांव के एक टीएसपीसी उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस सिलेंडर के खुलेआम कालाबाजारी की शिकायत पर खूंटी एसडीओ ने की छापेमारी, दुकान को किया सील। झारखंड के खूंटी जिले में लोग पिछले 15 दिनों से गैस की किल्लत झेल रहे हैं। त्योहारी सीजन में भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पाई है। शहर में गैस के खुलेआम कालाबाजारी की शिकायत पर गुरुवार की शाम एसडीओ सैयद रियाद अहमद ने शहर के तोरपा रोड में अवैध गैस सिलेंडर की बिक्री करने और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों में छापेमारी कर 304 गैस सिलेंडर, एक पिकअप, एक ऑटो, एक मारुति ओमनी बरामद किया है। इस छापेमारी अभियान में तोरपा रोड के पीपल चौक से काफी संख्या में विभिन्न कंपनियों के गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई ने 500 रुपए घूस लेते आरोपी को किया गिरफ्तार। 17 साल से फरार चल रहा था आरोपी रेलवे का गैंगमैन दशरथ महतो। एक रोचक खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां सीबीआई की टीम ने 500 रुपए घूस लेने के आरोपी दशरथ महतो को गिरफ्तार किया है। 500 रुपए घूस लेने का आरोपी दशरथ महतो पिछले 17 साल से फरार चल रहा था। सीबीआई की टीम ने आरोपी दशरथ महतो को गिरफ्तार
गिरफ्तार कर रांची सिविल कोर्ट में पेश की है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के हजारीबाग गोला रेलवे में गैंगमैन के पद पर दशरथ महतो पदस्थापित था और उसके खिलाफ 500 रुपये घूस लेने का मामला की जांच सीबीआई कर रही है। आरोपी दशरथ महतो इस मामले में रांची व्यवहार न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत याचिका का जमानत की गुहार लगाई, लेकिन उसे कहीं से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद वह लगातार फरार चल रहा था। बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व डीजीपी की पत्नी पूनम पांडे को हाईकोर्ट से राहत बरकरार। रांची के कांके में जमीन खरीद विवाद मामले में पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे को अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर 30 दिसंबर तक रोक लगा दी है। बता दें कि कांके के चामा मौजा में पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने अपनी पत्नी पूनम पांडे के नाम से 50 डिसमिल जमीन खरीदी है। सीओ ने इसे गैरमजरूआ जमीन मानते हुए जमाबंदी रद्द करने का नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ पूनम पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में 18,000 असंगठित मजदूरों का ई श्रम पोर्टल में होगा रजिस्ट्रेशन। श्रम व रोजगार मंत्रालय के निर्देश पर कोडरमा जिला श्रम कार्यालय ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की तैयारी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जागरूकता अभियान की शुरुआत 25 अक्टूबर की बात की जाएगी। श्रम अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया है कि जिले के विभिन्न इलाकों में शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। ई श्रम कार्ड पूरे भारत में लागू करना है, इस लिहाज से अधिकारियों ने रूपरेखा तैयार कर ली है। कोडरमा में जितने भी मजदूर हैं उनका निबंधन 100% किया जाएगा। झारखंड बड़ी संख्या में श्रमिकों को इससे जोड़ने की तैयारी है। हर जिले को लक्ष्य तय कर दिया गया है, उसी के अनुसार इस पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।